सो हेलो एवरीवन। सोचिए अगर दुनिया में बस एक ही इंसान बचा हो तो क्या ह्यूमन रेस कभी सरवाइव कर पाएगी? नहीं ना। इसीलिए लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के साथ एक और प्रोसेस भी ज़रूरी है। इंडिविजुअल के लिए नहीं लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, एंड वो है रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो अपने बॉडी डिज़ाइन की फ़ोटोकॉपी बनाना ही रिप्रोडक्शन है। हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो हमारे ब्लूप्रिंट हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है डीएनए कॉपिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी फोटोकॉपी ओरिजिनल जैसे 100% नहीं होती। थोड़ी बहुत गलती या वेरिएशन आ ही जाती है, और यही वेरिएशन एवोल्यूशन का बेसिस है जो स्पीसीज को ड्रास्टिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट ही काफी है। चलिए इसके जल्दी डिफरेंट मोड समझ लेते हैं। फर्स्ट इज फिजन। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा सिंपली दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। लिशमानिया में यह एक विप्लैप स्ट्रक्चर के एंड पर होता है। और बात करें हम लोग प्लाज्मोडियम की, तो वो एक साथ कई सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, यानी मल्टीपल फिजन। सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा जैसे सिंपल अलगी बस टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़े नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। थर्ड इज रीजेनरेशन। अगर आप प्लानेरिया को पीसेस में काट दें तो हर पीस वापस ग्रो करके फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्पेशलाइज्ड सेल ये काम करते हैं। फोर्थ इज बर्डिंग। हाइड्रा या ईस्ट में बॉडी पर एक छोटा सा बर्ड निकलता है जो बड़े होकर पेरेंट से अलग हो जाता है। फिफ्थ इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट के लिए सीड्स जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट रूट्स, स्टेम या लीव्स से भी नए प्लांट्स उगा लेते हैं, जैसे पोटैटो, रोज या ब्रायोफिलम के लीव्स। इसका फायदा, तो ये प्लांट्स जनरली सीड वालों से जल्दी फ्रूट देते हैं और जेनेटिकली अपने पेरेंट जैसे ही होते हैं। सिक्स्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। ब्रेड पर जो मोल्ड लगती है वो राइजोपस है। इसके ब्लॉब्स में स्पोर्स होते हैं जो हवा में फैल कर नए प्लांट्स बनाते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। यहाँ दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। ऐसा क्यों? क्योंकि दो अलग डीएनए मिलकर ज्यादा वेरिएशंस लाते हैं जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम लोग फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। फ्लावर्स के मेनली 4 पार्ट हैं। फर्स्ट इज स्टेमन, जो कि उसका मेल पार्ट है, एंड ये येलोइश पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। सेकंड इज पिस्टिल, जो कि फीमेल पार्ट है, यही सेंटर में होती है और इसके ओवरी में एग्स होते हैं। प्रोसेस सिंपल है, पॉलन को स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचाना है। इससे पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम फ्लावर में हो तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर हवा पानी से दूसरे फ्लावर पड़ जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद एक पॉलन ट्यूब बनती है जो ओवरी तक जाती है। वहाँ मेल जर्म सेल और फीमेल एग फ्यूज करते हैं। इससे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। रिजल्ट फॉर्मेशन होता है एक जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल बन जाता है इसका सीड। अब बात करते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट की, जो कि है ह्यूमंस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू होती है प्यूबर्टी से। बॉयज में वॉइस क्रैक होना, फेशियल हेयर आना, और गर्ल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुएशन शुरू होना। ये सब सेक्सुअल मैच्योरिटी के साइंस हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेन हीरो है टेस्टिस, जो स्क्रोटम में बॉडी के बाहर होते हैं ताकि टेम्परेचर कम रहे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस ट्यूब से होते हुए यूरेथ्रा तक आते हैं, जहां प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स अपने फ्लूइड्स ऐड करते हैं ताकि स्पर्म एक्टिव रहे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें मेन पार्ट है ओवरीज, जो हर महीने एक एग रिलीज करती हैं। ये एग फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। सो अगर इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म वजाइना में इंटर करते हैं तो वो स्विम करके फैलोपियन ट्यूब में एग से मिलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन जाता है, जो यूटेरस में जाकर इम्प्लांट हो जाता है। मदर की बॉडी और बेबी के बीच कनेक्शन बनता है, वो भी एक स्पेशल टिश्यू से जिसका नाम है प्लेसेंटा। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बेबी को मदर के ब्लड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है और वेस्ट रिमूव करता है। 9 मंथ बाद स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन से बेबी बॉर्न होता है। बट वेट, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब क्या होगा? सो यूटेरस की वो थिक लाइनिंग जो बेबी के लिए बनी थी टूटकर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसी मंथली साइकिल को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर के लास्ट पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो सेक्स इज एन इंटीमेट एक्ट और इससे डिजीजेस भी फैल सकती हैं जैसे बैक्टीरियल या वायरल, एंड हम लोग मैकेनिकल बैरियर्स का यूज करके इन डिजीजेस से बच सकते हैं। प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज होते हैं जैसे कि मैकेनिकल बैरियर्स जो स्पर्म को एग तक जाने से रोकते हैं। सेकंड इज केमिकल मेथड। ओरल पिल्स हम लोग ले सकते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को चेंज करती हैं ताकि एग्स रिलीज ना हो, पर साइड इफेक्ट इससे भी हो सकते हैं। थर्ड, IUCD। कॉपर टी नेम का मटेरियल हम लोग यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं। फोर्थ, सर्जिकल मेथड्स। वेसेक्टमी जिसका मतलब है मेल्स में वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक करना, या ट्यूबेक्टमी जिसका मतलब है फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना, हम लोग इससे भी यूज कर सकते हैं। सो याद रखिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो बैलेंस्ड होना जरूरी है। फीमेल फर्टिसाइड इलीगल है और अनएथिकल भी है। तो गाइज, ये था हमारा पूरा चैप्टर। होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।